हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एजुकेशन पॉइंट चैनल। मैं हूं राम निवास। और देखिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का, चाहे पुलिस का, आपका ठीक है, आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं यहाँ से वो क्वेश्चन एक न एक यहाँ से बनता है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, स्पेशल वीडियो। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी नदी घाटी परियोजनाओं की इस वीडियो को। तो देखिए, पहली आपकी जो नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, वैसे पहली हमारी जो नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है दामोदर। ठीक है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। वो हमारी क्या थी, आज़ादी 1947 यानी आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत, उसके बाद की पहली परियोजना है दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना। तो अब इस सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया है टाइपिंग में, तो देखिए आपको क्या करना है, घबराइएगा नहीं। नीचे जो आपकी जितनी भी परियोजना है यहाँ पे मैंने रखी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, पहली आपकी इसमें हम डिस्कस करेंगे चंबल घाटी परियोजना। ठीक है ना, चंबल घाटी परियोजना के बारे में। तो देखिए, चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पर, यह एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आपकी जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है, बहती है। तो उसकी जो संयुक्त परियोजना है ये है आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। अब देखिए, राणा प्रताप सागर। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ये टॉपिक बन जाता है, राणा प्रताप सागर कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है ना। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर राजस्थान में है। अब देखिए, आपसे ये पूछ सकता है राणा प्रताप सागर कहाँ पे है ये। ठीक है ना, सागर गांधी सागर कहाँ है, जवाहर सागर कहाँ है, तो आपको बता देना है। ठीक है, राजस्थान में है ये, मध्य प्रदेश में, और जवाहर सागर है राजस्थान में है। ठीक है ना। तो आपको अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो सागर है किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, चंबल नदी। ठीक है ना, चंबल नदी पर ये जो सागर हैं वो स्थित हैं। अब देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी परियोजना है उसके बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए इसके बारे में जानकारी यहाँ से गेन करेंगे। कोसी नदी पर 1954 यहाँ पे प्रारंभ की गई थी ये आपकी कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी कहाँ पे, बिहार में है। ठीक है ना, तो यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आपकी जो नेपाल है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है ना, तो इसकी जो सीमा है, आपका जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ बिहार है, तो यहाँ पे आपकी नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है ना, तो पड़ोसी देश है। तो ये आपकी जो परियोजना है कोसी नदी घाटी परियोजना, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बिहार इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। ठीक है ना, जहाँ की उत्तर प्रदेश की बात करें तो हालांकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इससे लाभ नहीं मिलता है, आपका जो बिहार है उससे इस परियोजना से लाभ मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए, इस कोसी नदी से एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिहार का शोक, ठीक है ना, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कोसी नदी। ठीक है ना, कोसी नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कराया, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है ना, अब देखिए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है। तो देखिए, ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है ये किस नदी पे है, तो ये है आपकी सतलज नदी पे। ठीक है ना, तो सतलज नदी पर है। और किन किन कितने राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, तो आपकी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, तीन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा और नांगल इसके दो प्रसिद्ध बांध हैं। ठीक है ना, सतलज नदी है, उसके दो प्रसिद्ध जो बांध हैं वो भाखड़ा और नांगल हैं, वो हम सब जानते हैं। और भाखड़ा जो अपने समय भारत का जो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से। तो देखिए, नेक्स्ट आपकी जो परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। अब देखिए, तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। आपकी जो तुंगभद्रा है वो साउथ की रिवर है। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत की जो नदी है तुंगभद्रा, तो ये किन किन राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है ना, और तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है, तुंगभद्रा नदी पे, जो कि दक्षिण भारत की एक मानी हुई नदी है। ठीक है ना, अब देखिए यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, आपको बता रहा था मैं, तुंगभद्रा परियोजना ये साउथ इंडियन की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है ना, आपको ये टॉपिक ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी परियोजना है। देखिए, नेक्स्ट है आपकी फरक्का बैराज।
ठीक है ना। फरक्का बैराज, अब देखिए कोलकाता बंदरगाह की जलापूर्ति के लिए जो मुर्शिदाबाद जो है, ठीक है, मुर्शिदाबाद जो है गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। आपकी जो फरक्का बैराज जो परियोजना है, इसका गंगा नदी पर कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे किया है, मुर्शिदाबाद में, ठीक है ना। कोलकाता बंदर जो आपका कोलकाता में बंदरगाह है, ठीक है ना, कोलकाता में जो आपका बंदरगाह है उसकी जलापूर्ति के लिए ये इस परियोजना को वहाँ पे गंगा नदी पे बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपकी जो परियोजना है वो कौन सी है, देखिए नेक्स्ट आपकी जो परियोजना है वो है माही बजाज परियोजना, ठीक है ना, माही बजाज परियोजना। अब देखिए माही नदी पर गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आपकी जो माही नदी है उस पर इसको बनाया गया है और ये दो राज्यों गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितनी भी परियोजना करा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट रहिए, बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए आपकी जो नेक्स्ट परियोजना है वो है आपकी रेहंद परियोजना, ठीक है ना। रेहंद परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सोन नदी की सोन की सहायक नदी रेहंद, ठीक है ना, पिपरी सोनभद्र पे, ठीक है, इसको बनाया गया है। सोन की सहायक नदी रेहंद जो पिपरी है उस सोनभद्र पे इस रेहंद परियोजना को बनाया गया है। जो इसका जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो जलाशय यानी जलाशय होता है जहाँ पे जल जो इकट्ठा हुआ स्थिर जल भरा हुआ रहता है उसे जलाशय बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो जलाशय है उसे किस नाम से जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। और ये यूपी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है रेहंद परियोजना, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है ये है यूपी एमपी बिहार इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है ना। आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार इससे काफी हद तक लाभ उठाते हैं इस रेहंद परियोजना से। अब देखिए दिल्ली हावड़ा रूट को विद्युत आपूर्ति इसी से की जाती है। आपका जो दिल्ली और हावड़ा रूट है उसकी जो विद्युत आपूर्ति, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है इसी से आपको की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इस आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हीराकुंड परियोजना आ गई, तो हीराकुंड परियोजना के बारे में जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर यह स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर कहाँ कौन किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। और मेन स्ट्रीम पर यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, इंपोर्टेंट है, मेन स्ट्रीम पर यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है आपको। मैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए आपकी जो ये वाली परियोजना है इसका नाम है ऊपरी कृष्णा परियोजना, ठीक है, ऊपरी कृष्णा परियोजना। अब देखिए इसमें क्या खासियत है इसे भी देख लेते हैं। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। ऊपरी कृष्णा परियोजना है इसका, ये किस पहले बात किस नदी पर है, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है ना। और आपका जो कर्नाटका में 1964 में 1964 में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। अब देखिए अलवट्टी बांध इसी परियोजना से संबद्ध है जिससे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या झगड़ा होता रहता है, ठीक है ना। अलवट्टी बांध इसी परियोजना से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। 1953 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, ठीक है। 1953 में किसके द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, ठीक है, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है ना, यूपी के। अब देखिए पंजाब में ब्यास सतलुज के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया जहां से इंदिरा गांधी नहर निकालेगी। अब देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहां से निकली है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पंजाब में जो ब्यास और सतलुज, ब्यास नदी है सतलज नदी है, इनका जो संगम, इनका जो मिलन होता है वहां से हरिका बैराज का निर्माण किया गया, ठीक है, एक बैराज था उसका निर्माण किया गया, यहाँ से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी नहर सबसे लाभान्वित होता है राजस्थान, ठीक है ना। देखिए शाखाओं साहित्य 10,000 किलोमीटर, ये आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है 10,000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, 10,000 किलोमीटर लंबी है, तो काफी इंपोर्टेंट है।
अब देखिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की क्या जीवन रेखा, मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से इस परियोजना का निर्माण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बन जाता है, किसकी सहायता ली गई, जर्मनी की। ठीक है ना, तब इस परियोजना का निर्माण हुआ था। अब देखिए शारदा नहर परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। शारदा बैराज से यह परियोजना प्रारंभ की गई, शारदा बैराज। ठीक है ना, अब देखिए यूपी के 50 से अधिक जिलों का इसमें विस्तार है। ठीक है ना, आपका इस शारदा नहर परियोजना है, 50 से अधिक जो जिले हैं, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसका जो विस्तार है 50 से अधिक जिलों में है। ठीक है ना, अब देखिए यह भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। सबसे बड़ा नहर तंत्र जो है वो कौन सा है, शारदा नहर परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपका बन चुका है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं रामगंगा परियोजना। ठीक है ना, रामगंगा परियोजना, अब इसे देखते हैं, यूपी और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है रामगंगा परियोजना। ठीक है ना, अब देखिए रामगंगा परियोजना, आपकी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा नदी के ही किनारे पे हुआ, बसा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी देखरेख रामगंगा कमांड एरिया डेवलपमेंट बायो ग्राम द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखिए यह सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार, ऋण वितरण का कार्य भी करता है। सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार और ऋण वितरण का कार्य भी करता है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो परियोजना है वो कौन सी है, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है ना, नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना में 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इसमें शामिल हैं। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो नदी घाटी परियोजना पे आपका क्या है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है सरदार सरोवर बांध। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ से इतने पॉइंट आपको मिल जाते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया, जिसके लिए हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इस परियोजना में 3000 छोटे, 135 मध्यम और 30 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से टॉपिक बन जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए शरावती परियोजना, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। आपकी जो शरावती नदी है वो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में शरावती नदी जो परियोजना है वो है भारत की सबसे बड़ी परियोजना में से ये एक मानी जाती है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट है आपका टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में भागीरथी पर रूस के सहयोग से टिहरी बांध निर्मित किया गया। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। कहाँ पे, उत्तराखंड में। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है ना, टिहरी बांध का निर्माण किया गया, और इस बांध की ऊंचाई आपको बता दें तो 260.5 मीटर है। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट और भी हम टॉपिक देख लेते हैं। यह भारत का सबसे संवेदनशील बांध है, जो भारत और यूरोपियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश व दिल्ली इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। यहाँ पे बात करें आपका जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है ना, अब इससे बात करें कि आपकी जो टिहरी बांध परियोजना है उससे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपको आंसर देना है दिल्ली। ठीक, और उत्तर प्रदेश तो होता ही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, और ये जो परियोजना है पहली परियोजना है अपनी आज़ादी के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद की। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना यही है, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। अब देखिए इसे अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है उसके रूबरू इसे बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए और आपकी जो परियोजना है आपकी क्या है, नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, अब देखिए सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह अपने समय में एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना थी। कौन सी थी, विद्युत परियोजना थी। कौन सी, नाथपा झाकरी परियोजना, सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से टॉपिक जो है वो है, यह अपने समय में एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना थी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है, हमारी जो परियोजना है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको करा दी है। ठीक है, अब हमारी परियोजनाएं जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, और अन्य भी परियोजनाएं हैं जो हालांकि ज़्यादा रोल नहीं निभाती हैं एग्जामिनेशन में। तो आपकी ये जो परियोजना थी इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आपको मैं करा दूं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द चैनल। ओके, तो
लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।